हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम आपको पिछले कुछ दिनों से हिस्ट्री की क्लास करवा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो हम बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संपूर्ण बौद्ध धर्म को पढ़ा, और आज की हमारी क्लास में क्या है, आज का टॉपिक है हमारा संपूर्ण जैन धर्म। ये हमारी प्राचीन इतिहास यानी एनिशिएंट हिस्ट्री की हमारी क्लास है। और देखिए, इस क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे कि महावीर। जैन धर्म की अगर बात की जाए तो प्रवर्तक कौन है, ठीक है, जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं मुख्य, वो कौन है, वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। तो उनके बारे में हम इसमें देखेंगे, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षा के बारे में। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, उनके जो जीवन में प्रमुख घटनाएं घटी उनके बारे में देखेंगे, उनके प्रतीक चिन्ह भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ उनका जन्म कब हुआ, स्थान कौन सा है, मृत्यु कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखने वाले हैं जैन धर्म के अकॉर्डिंग। और सारा जो जैन धर्म है वो हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें चीज़ों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें हमें याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे कि ये कौन थे। इस तरीके से तो ये थे संस्थापक, ठीक है, कौन थे, ये संस्थापक थे। कौन, महावीर स्वामी, किसके, जैन धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए संस्थापक की, तो संस्थापक जो इसके इन्होंने स्थापना की थी धर्म की, तो वो थे श्री ऋषभ देव जी। क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप जानते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में से सबसे प्रथम थे, वो थे ऋषभ देव, ठीक है, जिनका नाम आदिनाथ भी था। तो ये सबसे प्रथम थे। लेकिन अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक की, ठीक है, ये जो जैन धर्म है किसके समय पर ये सबसे ज़्यादा उभर कर सामने निकल कर आया, तो ये थे महावीर स्वामी, और ये आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो चलिए फ्रेंड, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, को माना जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने इनका प्रवर्तन किया था या स्थापना की थी, वो की थी ऋषभ देव ने। देखिए, अगर बात की जाए इन तीर्थंकरों की, तो टोटल 24 थे, जिनमें ऋषभ देव पहले हो गए, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। सेकंड हो गए संभवनाथ। थर्ड हो गए सुमितनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुविद्यनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, ठीक है, और मल्लीनाथ, नामीनाथ, पार्श्वनाथ। फिर हो गए हमारे अजीतनाथ, अभिनंदन जी, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभा, शीतलनाथ, वासु पूज्य, अनंतनाथ, शांतिनाथ, अरहनाथ, मुनि सुवत्र, और अरिष्टनेमी, और सबसे लास्ट हो गए हमारे 24 में महावीर स्वामी। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी, इन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो क्लास रहने वाली हमारी महावीर स्वामी के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, लेकिन अब हम सिर्फ क्लास के बारे में ही बातें करेंगे, बाकी इधर उधर की कोई बात इसमें नहीं होने वाली है। तो देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम, ठीक है, वैशाली के कुंडल ग्राम में, जो कि बिहार के पटना के पास है। बिहार राज्य जो है वहाँ, उसकी राजधानी क्या है, पटना है। तो उसी पटना में जो वैशाली नाम का एक जिला पड़ता है, सॉरी जो भी है, तो वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है कुंडल ग्राम। ठीक है, उस ग्राम का नाम क्या है, कुंडल ग्राम। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, उसी स्थान पर। और कब हुआ था, ये हुआ था 520 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ विशेष नोट करके भी बताया, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने बताया है जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, ये हैं ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है, ये एक ही नाम है, इनको दो नामों से जानते हैं, ये एक ही नाम है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। ये हो गए संस्थापक। और जो अब हमें पता चला कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो इस क्लास में दो चीज़ें क्लियर हुई कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ,
और वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए आगे देखेंगे क्लास के बारे में। अब इनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ठीक है, जब इनकी आयु 30 वर्ष की थी तब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, साल वृक्ष जो एक वृक्ष था, वृक्ष का नाम क्या था? साल वृक्ष। जैसे कि हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म में कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो वो नदी कौन सी थी? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो वो कौन सी नदी थी? वो नदी थी निरंजना नदी। ठीक है, नदी कौन सी थी? नदी थी निरंजना नदी। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। इसी तरीके से इनको जिस नदी के किनारे हुई और ज्ञान की प्राप्ति वो ऋजुपाल का नदी थी। और वृक्ष कौन सा था? वृक्ष था साल वृक्ष। ये एग्जाम में पूछने को आता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से नोट करके याद रखना है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर देखेंगे इनके ज्ञान प्राप्ति से पूर्व नाम। इनका जो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व नाम था तो क्या था? वह नाम था इनका वर्धमान। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले जो इनका नाम था, जैसे कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? उनका नाम गौतम भी था और उनका नाम था सिद्धार्थ। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम बुद्ध। ठीक है, उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। उसी हिसाब से महावीर स्वामी का नाम जो था सबसे पहले क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये नाम उन्हें दिया गया। चलिए, तो ये हो गया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम पड़ गया? ये पड़ गया महावीर स्वामी। चलिए अगला देखेंगे इनका जन्म स्थल इनका कौन सा है? ये है कुंडल ग्राम। ठीक है, क्या है? कुंडल ग्राम। जन्म काल की बात की जाए कि किस समय पर इनका जन्म हुआ तो 540 बीसी। ठीक है, 540 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। अगला देखेंगे ज्ञान प्राप्ति स्थान। किस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो था जाम्बिक ग्राम। ठीक है, क्या था? जाम्बिक ग्राम था। और अगला देखेंगे नदी कौन सी थी? तो नदी है ऋजुपालका नदी। ये चीज़ें हमने अभी क्लास में भी पढ़ी, अब हमने इनको अलग से हाईलाइट करके यहाँ पर दिया हुआ है। इससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी कि ये वो टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो हमने इनकी इसकी स्टोरी पढ़ ली सारी, अब हमने इन चीज़ों को अलग से हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो वो हमने इन बातों को अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है कितनी आयु में, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति कितनी आयु में हुई? तो वो हुई इनको 42 वर्ष की आयु में। टोटल कितने वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी इनके लिए? 12 वर्ष की। ठीक है, क्योंकि घर इन्होंने कब क्या त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल कितने वर्ष की आयु इन्होंने तपस्या की? तो टोटल 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए सॉरी। फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं और भी बातें यहाँ पर हैं कि इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था और जो कि लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। ठीक है, कहाँ से थी? वो लिच्छवी वंश से थी। और इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक वंश से संबंध रखते थे। चलिए, ये भी पूछने को आता है कि इनकी माँ का क्या नाम था और वो कौन से वंश से संबंधित जन्म से संबंधित थी, और इनके पिता का नाम या फिर इनके पिता का कौन सा वंश था, ये भी पूछा जाता है। इनके भाई का जो नाम था वो था नंदी वर्मन। ठीक है, ये इनके भाई थे नंदी वर्मन। और इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोदा। ठीक है, इनकी पत्नी यशोदा थी। और हमने पिछली क्लास में जाना बौद्ध धर्म में कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? वो थी यशोधरा। और इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है यशोदा। चलिए, इनकी बेटी थी
जिनका नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है, इनकी बेटी थी, इनका नाम प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद जो थे इनकी बेटी के पति वो थे जमाली, ठीक है, कौन थे, जमाली। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे देख लेते हैं अब क्लास से जुड़ी अन्य बातों को यहाँ पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर पंच महाव्रत, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत बताए गए हैं वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। पहला हो गया हमारा अहिंसा, ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हो गया अहिंसा, जिसका मतलब होता है जीव की हत्या ना करना, ठीक है। अहिंसा यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से लड़ाई कलेश नहीं करना, यह था इनका पहला पंच महाव्रतों में से एक महाव्रत। सेकंड था इनका सत्य, ठीक है, यानी वो था सदा सत्य बोलना, यानी हमेशा आपको सच बोलना है, कभी झूठ की राह पर नहीं चलना है। तीसरा देखिए, तीसरा था अपरिग्रह, ठीक है, यानी संपत्ति इकट्ठा ना करना। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग कमाते हैं तो क्या करते हैं, खाते पीते भी हैं और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए हम थोड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख वैभव के लिए। तो इनमें ये भी एक इनका पंच महाव्रतों में से एक व्रत था कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, आगे के लिए नहीं रखना है कि हम अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचें। ज़्यादा जीवन को सिर्फ सरल और सहज ही हमें जीना है, सिंपल तरीके से। चौथा जो था वो था अस्तेय, जिसका अर्थ था चोरी ना करना, कभी आपको चोरी नहीं करना, दूसरे के धन पर आपको अपनी नज़र नहीं डालनी, किसी का सामान आपको छीनना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही रहे, यानी इंद्रियों को बस में करना, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं उनको बस में करना, काबू में पाना, ठीक है। ये थे इनके 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत थे जो हमने आपको यहाँ पर समझाए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें त्रिरत्न भी बताए गए हैं जैन धर्म में, तो उन त्रिरत्नों के बारे में एक बार हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। ये हैं, एक हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न बताए गए हैं जैन धर्म में। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, ठीक है, क्या होता है, वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में संभाव, ऐसा नहीं है कि आपके पास जब सुख है तो आप कुछ ज़्यादा ही मतलब हवा में उड़ने लगे, या फिर जब दुख आया तो फिर आप ज़्यादा ही हताश हो गए। सुख और दुख में संभाव रखो, ठीक है, थोड़ा मेल जोल करके इनको चलो, ज़्यादा उसमें हमें उसी हिसाब से बहना नहीं है। फिर हो गया सम्यक दर्शन, यानी सत्य में विश्वास, जो सत्य है उसी में आप विश्वास करें, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये इनके त्रिरत्न थे जैन धर्म के। अब देख लेते हैं जैन धर्म के ज्ञान, इन्होंने कौन कौन से ज्ञान इन्होंने दिए थे। देखिए एक था गति, क्या था, गति, जिसका अर्थ था इंद्रिय जनित ज्ञान, जो इंद्रियों को भी जान ले, ऐसा ज्ञान, ठीक है। फिर था श्रवण, ठीक है, जिसका मतलब है श्रवण ज्ञान, सुनने का ज्ञान। फिर था अवधि, ठीक है, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान। फिर है एक मन्हापर्याय, यानी दूसरे के मन को जान लेना, मन्हापर्याय दूसरे के मन को जान लेना। और सबसे लास्ट जो था जो वो था कैवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, कैवल्य को क्या बोलते हैं, सर्वोच्च ज्ञान बोला है। तो ये थे इनके ज्ञान जैन धर्म के। चलिए आगे देखेंगे, अब समितियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई जैन धर्म में कितनी समितियाँ हुई थी, टोटल टोटल 2 समिति हुई थी, पहली समिति और दूसरी समिति। तो चलिए पहली समिति देख लेते हैं, कब हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए पहली जो समिति थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसे थोड़ा रिमूव करेंगे, कौन से स्थान पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। किस वर्ष हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, यानी 300 BC में हुई थी ये पाटलिपुत्र में। और जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, कौन थे, स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे। चलिए अब देखेंगे सेकंड जो समिति हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी वर्ष 512 से 513 ईसा पूर्व के बीच में ये समिति हुई थी। और ये इसका किस स्थान पर हुई थी, ये वल्लभी में हुई थी, कहाँ पर,
गुजरात में स्थित है वल्लभी, वहाँ पर ये समिति हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे देवार्दी क्षमा ब्रह्मण। ठीक है, यह इनके अध्यक्ष थे। चलिए अब देख लेते हैं इनके धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो कि आपको जानने चाहिए, यानी ये एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी बैठ व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म में बैठ व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था, उसी हिसाब से जैन धर्म में भी इस बैठ व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जो आपके पुनर्जन्म होते हैं, जो आप कर्म करते हैं, वह आपके वापस आपको देखने को मिलते हैं, यानी जैसा कि मतलब पुनर्जन्म भी होता है, ये भी मानते थे। और जो आप जैसा कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपको जीवन मिलता है। अगला जो जन्म है वो उन्हीं के हिसाब से आपको मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उच्च कुल में जन्म मिलेगा। अगर आपने जो कर्म है वो थोड़े बेकार, मतलब थोड़े खराब आपने कर दिए, या फिर जैसे किसी को दुखी किया, सताया, ठीक है, ऐसे आपने थोड़े अपने बेकार कर्म अगर किए हैं, तो आपको निम्न कुल में यानी छोटे परिवार में आपको जन्म मिलेगा। ऐसा ये विश्वास मानते थे। महावीर स्वामी के अनुसार उनके पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। मैंने आपको बताया भी कि ये मानते थे कि जैसा कि आपने अपने पिछले जन्म में जो आपने कुछ पुण्य अर्जित किए हैं या फिर आपने पाप अर्जित किए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊंचे या फिर छोटे परिवार में जन्म मिलता था। और देख लेंगे यहाँ पर बातें थोड़ा। प्रथम जैन समिति के बाद यह धर्म दो भागों में बट गया। जब पहली जैन समिति हुई थी, उसके बाद में ये जो धर्म था वो दो भागों में बट गया। महावीर स्वामी के बाद की बात हो रही है। एक धर्म जो था दो समुदायों में बटा। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर जो थे, तो देखिए भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ठीक है, जो भद्रबाहु थे और जो उनके अनुयायी थे, ठीक है, जो उनके साथ चलने वाले थे या उनके कहे अनुसार जो कार्य करते थे, उनकी चीज़ों को फॉलो करते थे, तो उनको क्या कहा गया? उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर का अर्थ क्या था? जिनके चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र हो। ठीक है, क्या था कि वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे। जो दिगंबर धर्म को मानते थे, दिगंबर जैनी थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझ, दिगंबर, दिग अंबर, जिनकी दिशाएं ही उनका वस्त्र हो, यह अर्थ था दिगंबर का। तो और ये जो जैनी थे वो कौन कहलाते थे? ये दक्षिण के जैनी कहलाते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जो दूसरे थे श्वेतांबर, उनका मतलब था श्वेत आंबर, यानी सफ़ेद है जिनके वस्त्र। ठीक है, श्वेत अंबर, सफ़ेद हैं वस्त्र जिनके, तो वो श्वेतांबर कहलाए। उनको वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और वो इसीलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है कि स्थूल बाहु और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ये जो स्थूल बाहु कौन है? ये वही है जो पहली जैन समिति में अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो दो समुदायों में बटा, एक भद्रबाहु एक स्थूल बाहु, इन दोनों के हिसाब से ही ये धर्म दो भागों में बट गया। स्थूल बाहु के साथ जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो भद्रबाहु के साथ में जो लोग उस धर्म को मानने वाले बट गए, वो क्या करते? वो बिल्कुल नग्न रहते थे। तो जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। त्रिरत्न कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इन तीन रत्नों को आवश्यक बताया गया है अपने कर्म फल से, यानी आप कर्म करते रहेंगे, उसी हिसाब से आपको फल मिलता रहेगा, आपको बार बार जन्म मिलता रहेगा, ऊंचा छोटा बड़ा। तो इस हिसाब से इन सारी क्रियाओं से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, तो जब जैन संघ की पहली जो संघ का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? वो सुधर्मन थे। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी, और जैन धर्म से संबंधित वो सारी चीज़ें मैंने इस क्लास में करने की पूरी कोशिश करी है जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी।
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सच में इतनी मेहनत से हमने आपको क्लास बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासेस करवाई हुई हैं और जीके और जीकेएस के तो प्रैक्टिस सेट डेली आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।